मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का अर्थशास्त्र विषय का पेपर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा के लिए बताए जा रहे हैं। अगर आप मोस्ट प्रश्न पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वर्ष के जो सेट पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जो पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनके भी, तो उन्हें भी आपको अच्छे से देख लेना है और अच्छे से आपको मेहनत करना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, जो 13 फरवरी को उनमें से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में आपसे कह रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी ये क्वेश्चन होंगे इस बार। सही विकल्प का चयन कर लिखिए में पहला प्रश्न है श्रम उदाहरण है। श्रम किसका उदाहरण है? तो इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील साधन का ये उदाहरण है, तो इसमें आप लिखेंगे परिवर्तनशील साधन। अगला है उचित विकल्प का चयन कर लिखिए में। हमारा उचित विकल्प का चयन हो जाएगा आगम माइनस लागत। इसमें आपको आगम माइनस लागत करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि हमारा सही होगा। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा आपको जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं इनमें से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे देखने को। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा थर्ड में, और वो हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा मूल्य निर्धारण का, उपभोक्ता की बचत का और मांग के नियम का। इसमें आपको लिखना है उपर्युक्त सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो फिफ्थ में आपको मिलाना रहेगा क्रमवाचक उपयोगिता पर। कीमत अनुपात पीएक्स पीवाई का ढाल सूचित करता है, तो ये जो ढाल है बजट रेखा पर सूचित करेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है बजट रेखा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो कुल उपयोगिता जो है स्थिर हो जाती है, इसमें आपको लिखना है स्थिर हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा आप सभी बच्चों की परीक्षा के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ें। औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है, तो यू आकृति का वो होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत प्राइस होती है, तो यहाँ पर आपका प्राइस सही उत्तर के रूप में हो जाएगा प्राइस। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है, तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति घटती है। पूर्ति की लोच वस्तु की और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है, तो इसमें आपको लिखना है वस्तु की कीमत और पूर्ति में, तो इसमें आपको कीमत लिखना है। का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो साम्य का आशय होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है साम्य। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो उसे औसत लागत बोला जाता है, इसमें आपको लिखना है औसत लागत, औसत लागत। ठीक है, ध्यान से इसे देखेंगे, अच्छे से आप पढ़ेंगे, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी यहाँ पर दी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपको मिलाना रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से। साधन की मांग, साधन की मांग में हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलाना है। एनएनपी, तो एनएनपी में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में हो जाएगा अंतिम वस्तुएं। बचत में हमारा रिसाव सही उत्तर होगा, तो इसमें रिसाव से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मोस्ट है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सत्य सत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से आप देखें। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी होता है, तो ये आपको असत्य के रूप में लिखना है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये सत्य होगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये सत्य लिखना है।
बाद में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ में असत्य। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये सत्य लिखना है ना। बाकी ये सभी क्वेश्चन सत्य हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा हमारा सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो उसे बचत फलन बोलते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और कीमत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, 1 के बराबर। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो वो होता है प्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसमें लिखना है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। प्राथमिक घाटे का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी छात्रों को। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई सारे सेट पेपर मैंने डाले हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं और हमारे द्वारा बनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर भी हैं। आप उन्हें ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।